Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is preparation of alkanes, and here we will prepare alkanes by Cobb's electrolytic method. Cobb's electrolytic method को Cobb's इसलिए यहाँ पे नाम जो है ये एक साइंटिस्ट के नेम से है जिसने ये मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि यहाँ पे लिया गया है, और इसके टू जो है वो एनोड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एनोड है और एक कैथोड है। ये टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनकी मदद से हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास अल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, साल्ट लेंगे। सोडियम साल्ट ले सकते हैं या हम यहाँ पे पोटाशियम साल्ट ले सकते हैं, और सोडियम या पोटाशियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे सोडियम या पोटाशियम लगा दें तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोडियम या पोटाशियम का साल्ट हो गया। तो सोडियम या पोटाशियम के साल्ट जो है वो कंसनट्रेटेड साल्ट ऑफ सोडियम और पोटाशियम कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे लिया, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक। और इसकी देन रिडक्शन करेंगे और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, अल्केन प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इसके जनरल रिएक्शन लिखती हूँ तो 2 हमने यहाँ पे लेना है इसके मोल्स। तो R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे हमने क्या लेना है, सोडियम साल्ट ले लेते हैं। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास इसका जो रिएक्शन है वो हम करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा। और रिएक्शन के नतीजे में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अल्केन की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये सिमेट्रिक अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक अल्केन का मतलब है जिसमें दोनों साइड पर इवन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड थर्ड वन इज सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ वन इज हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ तक तो इसका जो जनरल मैकेनिज्म था, ये जनरल रिएक्शन था वो हमने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन हम इसके मैकेनिज्म को जो है वो डिटेल में देखते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इसका आयंस में कन्वर्ट हो जाना। तो यहाँ तो हमने जर्नल लिया था जहाँ पे R जो ग्रुप है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, R की जगह पे कार्बन जो है मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक ग्रुप है। और पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हमारे पास बॉन्ड क्या होंगे, बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज सोडियम के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, क्योंकि 2 मोल हम ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव प्लस, क्योंकि 2 मोल थे तो यहाँ पे सोडियम भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये क्या है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसे कहेंगे ये एनायन है, और ये क्या है, ये केटायन है। तो जब इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो इस बैटरी के जब हम बिजली प्रोवाइड करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो कैटायन जो है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एनायन मूव कर जाएगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। देन वहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगा और फर्दर रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होगा, अल्केन हासिल होगी, जिसे हम सिमेट्रिक अल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पे जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं
कि सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड, मतलब कि एनोड पे हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा और किस तरह होगा। तो एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एनाइन को एनोड पे लिख देती हूँ, 2CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है। और यहाँ पे O नेगेटिव होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास प्योर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो अपना था और एक इसने सोडियम से भी लिया है, तो ये हमारे पास इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या होगा, ये एसीटेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास जो एसीटेट आयन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में। तो प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि फ्री रेडिकल क्या होता है, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब कि अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे रिमूव कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी क्या बचेगा, 2CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे रेडिकल को लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O रेडिकल। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था इसे हमने यहाँ से रिमूव करवाना है। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हम करना चाह रहे हैं, तो इस बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बॉन्ड किस फॉर्म में ब्रेक होगा, बॉन्ड रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और एक इस कार्बन पे आ जाएगा। तो जब इस तरह ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, 2 रेडिकल्स आ जाएंगे जो कि मिथाइल रेडिकल है। ये इस फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप पे आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड पहले ही प्रेजेंट था, लेकिन ये जो है ऑक्सीजन ने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिला और इधर भी डबल बॉन्ड बना लिया। कितने बने, 2 बने, और इसे हम कहेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब बात आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस से खत्म हो जाएगी, हमने सिमेट्रिकल केन बनाना था। इसके लिए हम ये दोनों रेडिकल्स लेंगे, इन दोनों को मैं अलग-अलग लिख देती हूँ, H3C रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सॉरी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3C एंड CH3। ये सिमेट्रिकल केन है और इसका नाम हम देंगे इथेन। यहाँ तक तो हमारे पास जो मेजर चीज़ थी हमें चाहिए थी वो बन गई, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो कैथोड पे रिएक्शन बाकी है। तो कैथोड का रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ऐड कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारे पास ये जो वाटर हमने यहाँ पे ऐड किया था ये रिएक्शन करेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, वाटर को मैं अगर बॉन्ड की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो बॉन्ड हमारे पास इधर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आए थे और ये क्योंकि 2 कैटायनिक है, ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे यहाँ से और रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और रेडिकल इस तरह बॉन्ड बना के किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन बना लेगा, जो कि गैस बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचे हैं प्लस 2 सोडियम आयंस बचे हैं जो कि यहाँ पे थे, जो कि कैटायन बने थे। अब ये दोनों आपस में मिलकर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो बना लेंगे और यहाँ तक हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं कि क्या है।
नंबर 1, we can just prepare symmetric alkane prepared by it. जैसे कि R और R है, अनसिमेट्रिक अल्केन को हम इसके ज़रिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकंड, हमारे पास इसकी जो है वो लिमिटेड है कि ये हमारे पास सिंथेटिक एप्लीकेशन जो है वो इसकी लिमिटेड है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसकी। तो ये हमारे पास इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेबल नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आपने अच्छी तरह याद करना है और नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा अगला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।